11वां सबसे महान दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी चुना। शायद वे उन्हें माफ कर चुके थे। With great dignity, lots of honor, and lots of people in this country will see him as a hero, and that's how I'll remember him for all the good things he's done in a cricket field. 1 जून की सुबह 2002 में हेंसी एक छोटे विमान में सवार थे। वो विमान जॉर्ज के पास पहाड़ों से टकराया। मैंने गलती की। मैंने अपने देश, अपने दोस्तों, अपने परिवार को निराश किया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। Myself in an awful predicament brought about by my own foolishness and naivety. I realized that I faced certain personal difficulties. 11 अप्रैल 2000 में हेंसी ने किंग कमीशन के सामने कबूलनामा दिया कि उन्होंने सट्टेबाजों से पैसा लिया। My inexcusable actions and travel allowances for what proved to be an abortive benefit tour. Hamid and Sanjay indicated that Sanjay wanted. ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने क्रिकेट के मैदान पर साउथ अफ्रीका को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक ऐसा कप्तान जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी, जिसके नेतृत्व में जीत का जुनून था और जिसके दिल में ईमानदारी की आग जलती थी, या शायद हमसे ऐसे सोचा था। ये है हेंसी क्रोने की कहानी, एक नायक जो अपने ही फैसलों की भूल भुलैया में खो गया। आइए दोस्तों, ये वीडियो को देखते हैं, हेंसी क्रोनिया के बारे में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। 25 सितंबर 1969 को ब्लूमफॉन्टेन में वेल्स जोहान्स क्रोनिया का जन्म हुआ। ये अफ्रीकन परिवार में जहां क्रिकेट और रग्बी खून में बसता है। उनके पिता ईवी क्रोनिये और भाई फ्रांस भी क्रिकेटर थे। ग्रे कॉलेज में हेंसी ने एक सिर्फ क्रिकेटर न के बल्कि रग्बी में भी अपनी छाप छोड़ी थी। वो स्कूल के हेड बॉय थे, एक चमकता सितारा थे। उन्होंने एक बार कहा, पापा मैं एक दिन दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलूंगा, देखना पूरी दुनिया मेरे शॉट्स की तारीफ करेगी। Now he hammers to mid-wicket, and that's a very good shot indeed by Hansi Cronje at 6. Well, I said when he came to the wicket, he's the one man who really plays spin bowling well, and it was so important that he took control. पिताजी ने कहा, हेंसी मेहनत और ईमानदारी से खेलो, जीत अपने आप आएगी। ये वक्त था 1988 में। वे केवल 18 साल की उम्र में हेंसी ने ऑरेंज फ्री स्टेट के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। 1990 में मात्र वो 21 साल की उम्र में इस टीम के कप्तान बन गए। उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व ने सबको चौंका दिया। 1992 में जब दक्षिण अफ्रीका रंगभेद के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लौटा, हेंसी को विश्वास न हुआ वे विश्व कप में चुने गए। हेंसी क्रोनिया का नया चेहरा, नई उम्मीद, नया कमाल का शॉट साउथ अफ्रीका को एक हीरो मिल गया था। 1990 में हेंसी क्रोनिया ने 68 टेस्ट मैच खेले, 68, और कप्तानी में उनकी 27 की जीत हासिल की। Simons to Jones, and Jones has lifted it up in the air. He knows almost as he hit it that he hadn't hit it well enough, and into the hands of Hansi Cronje out of deep mid-wicket, and that's the one South Africa desperately needed. It'll be a quiet dressing room that Jones goes back to, because really it was no sort of shot. 1998 में उन्होंने साउथ अफ्रीका को ICC नॉकआउट ट्रॉफी जितवा दी। To win off 21 balls, and they're finishing it off in great style. A couple of consecutive boundaries. The crowd want it over and done with now. And he's obliged. He's whacked that one away to square leg for 4. South Africa have won the World's International Cup in great style. The ball has thundered into the fence down there at square leg, and the crowd are on their feet.
been absolutely marvellous, the people of Dhaka, and they've seen some great cricket. South Africa win by 4 wickets with 3 overs to spare. Hansi Cronje there going to collect the big one. Magnificent performance by his team to lift the Wills International Cup. Receives the trophy from the Honourable Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina. यह देश का पहला सबसे बड़ा आईसीसी खिताब था, जो आज चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। उनकी मासूम मुस्कान, उनकी आत्मविश्वास और उनकी जीत की भूख ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन हर चमकती चीज के साथ एक छाया भी होती है, शैडो। 1996 में भारत के दौरे पर हैंसी की जिंदगी में एक अंधेरा मोड़ आया। हर्षल गिब्स ने अपनी आत्मकथा में बताया था कि हैंसी ने टीम को एक लाभकारी मैच है उसके बारे में जानकारी दी। एक भारतीय खिलाड़ी के लिए फिक्स करने का ऑफर दिया गया था। उनको $2,50,000 का लालच दिया गया था। हैंसी क्रोनी ने कहा, मेरे पास एक दोस्त है भारत में, वो कहता है कि अगर तुम आज 20 रन से कम बनाओगे तो $15,000 मिलेंगे। क्या कहते हो हर्षल गिब्स ने हंसी से कहा, हैंसी ये गलत काम है, हम क्रिकेटर हैं और ऐसा नहीं कर सकते। शायद हंसी ने कहा कि तुम सही हो, लेकिन पैसा तो सबके पास आसान बना देता है। हैंसी ने उस दिन फिक्सिंग नहीं की, लेकिन लालच का बीज बोया गया था। उनकी आध्यात्मिक, उनकी ईमानदारी सब दांव पर थी। 2000 में दिल्ली पुलिस ने एक टेप जारी किया जिसमें हैंसी एक सट्टेबाजी से बात करते दिखे। दुनिया स्तब्ध थी। साउथ अफ्रीका के हीरो मैच फिक्सिंग में। ब्रेकिंग न्यूज हो गई। साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। क्या यह क्रिकेटर या क्रिकेट का सबसे काला दिन है? 11 अप्रैल 2000 में हैंसी ने किंग कमीशन के सामने कबूलनामा दिया कि उन्होंने सट्टेबाजों से पैसा लिया। My inexcusable actions and travel allowances for what proved to be an abortive benefit to a Hamid and Sanjay indicated that Sanjay wanted me to supply them with information but did not specify what this information would be. They also said that I could make a lot of money if we would lose a match. I said that I was not prepared to do it unless we were assured of a place in the final of the triangular series. I was spinning them along as I do not think that I had any real intention of throwing a match. Sanjay handed me a cell phone box containing US dollars in case I changed my mind. I did not count the money, which was kept in a filing cabinet at home together with my prize money from the World Cup, the Kenya tour and leftover sustenance allowances. Sanjay phoned me and urged me to go ahead with fixing the match, and I gave in. I told him that I would go ahead. I was required to ensure that Gibbs would score less than 20 runs, that Williams would bowl poorly and go for more than 50 runs during... पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा जब उनका चेहरा शर्मिंदगी और दर्द से भर गया। हंसी ने, मैंने गलती की, मैंने अपने देश, अपने दोस्तों, अपने परिवार को निराश किया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। Myself in an awful predicament brought about by my own foolishness and naivety. I realized that I faced certain personal difficulties of my own making, but what concerns me most is the hurt and disappointment that I have caused my wife and family, cricket fans throughout South Africa, the United Cricket Board, and my teammates in the South African Proteas cricket side. Some of my teammates have come under the spotlight as a result of the police inquiries in India. I know of no member of any side that I have led who has done anything reprehensible or wrong.
speculation and criticism directed against other members of the team is wrong and unjustified. As the authorities are at present unwilling to make available the information on which allegations have been made against me, it is unfair and impossible for me to respond to them at this stage. There is to be an inquiry in South Africa and possibly other legal procedures. यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ने हेंसी पर आजीवन प्रतिबंध लगाया। वे केवल 31 वर्ष के थे। उनका कैरियर खत्म हो गया। वो एक टूटा हुआ इंसान थे। अपनी आस्था और भविष्य को फिक्र से जोड़ने की कोशिश की, फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश की। हेंसी ने भगवान माफ करने वाला है, हमें सब आगे बढ़ना चाहिए। हेंसी ने खामोशी से कहा, लेकिन क्या लोग मुझे माफ करेंगे? उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा, बर्थ को, क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? 1 जून की सुबह 2002 में हेंसी एक छोटे विमान में सवार थे। वो विमान जॉर्ज के पास पहाड़ों से टकराया। उनकी उम्र केवल 32 वर्ष की थी। हेंसी क्रोनिये की जिंदगी खत्म हो गई। कुछ ने इसे हादसा कहा, कुछ ने साजिश की थ्योरी रची गई, लेकिन सच वही जानता है जो अब नहीं रहा। हेंसी की कहानी एक सबक है। सफलता का बोझ कितना भारी क्यों ना हो, एक गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान कमजोर है और माफी का रास्ता हमेशा खुला है। 2004 में दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें 11वां सबसे महान दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी चुना। शायद वे उन्हें माफ कर चुके थे। Buried with great dignity, lots of honour, and lots of people in this country will see him as a hero, and that's how I'll remember him, for all the good things he's done in a cricket field. I mean, we as friends stood next to him, and we will support him always. And I think on a day like today, especially, you will see the support that will come out, especially from the school side. That we have had of knowing Hansi. And I really feel that Hansi should be remembered for the good-natured spirit that he was. We have come to pay respects to Hansi Cronje, an outstanding leader, an accomplished cricketer and friend. But like so many of my teammates here today, I want to say thank you to Hansi for being so much more than just that. Hansi touched each and every one of our lives with his friendship, his advice and encouragement, his inspiring mind, competitive nature, and good humor. Ability where others might not have. Hansi had so many gifts. हेंसी क्रिकेट मेरा प्यार था। ये हंसी के बोल थे। मेरा जुनून मेरी गलतियों की, लेकिन मैंने हमेशा अपने देश के लिए सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ खेल दिया। हेंसी क्रोनिये एक नायक, एक खलनायक या शायद सिर्फ एक इंसान। उनकी कहानी हमें पूछती है, आप अपनी गलतियों को कैसे याद कर रखेंगे और क्या आप माफ करने की हिम्मत रखते हैं? दोस्तों, सोच के बताइए, ये नायक था या खलनायक था? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।